वरुण का एक नाम प्रचेता भी है, इसलिए उन्हें प्रचेतस के नाम से उल्लेखित किया जाता है। उपनिषद के अनुसार ये भी अपने भाई भृगु के समान परम ज्ञानी थे। ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमक ने अपना घर बनाकर ढक लिया। साधना पूरी होने पर जब वे दीमक के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, उससे बाहर निकले तो लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। तमसा नदी के तट पर बहेलिया द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डालने पर वाल्मीकि की तरफ से बहेलिया के लिए शाप के उद्गार निकले और वे लौकिक छंद में श्लोक के रूप में थे। इसी छंद से वे आदि कवि वाल्मीकि हो गए। नारद से सुनी राम कथा के आधार पर रामायण नाम की आदि काव्य रचना की। कुछ लोगों का अनुमान हो सकता है कि महाभारत की भांति समय समय पर रामायण भी कई व्यक्तियों ने लिखी हो और अंतिम रूप किसी एक ने दिया हो और वो वाल्मीकि के शिष्य परंपरा का हो। बात वाल्मीकि के डाकू का जीवन बिताने का उल्लेख वाले वाल्मीकि को रामायण के रचयिता वाले वाल्मीकि से थोड़ा भिन्न माना जाता है। पौराणिक विवरण के अनुसार रत्नाकर नाम का दस्यु था, यात्रियों को मारता था, यात्रियों को मारकर उनके धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन नारद जी उसके चक्कर में पड़ गए। रत्नाकर ने उन्हें भी मारना चाहा तो नारद ने पूछा, तुम इतने अपराध करते हो परिवार के लिए, क्या तुम्हारे पापों का भागीदार बनने के लिए वो तैयार है? रत्नाकर उन्हें पेड़ से बांधकर इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए घर गया, पर यह जानकर स्तब्ध रह गया कि परिवार का कोई व्यक्ति उसके पाप का भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं है। लौटकर उसने नारद के चरण पकड़ लिए और डाकू का जीवन छोड़कर तपस्या करने लगा। उसी से उसके शरीर को दीमक ने अपना घर बनाकर ढक लिया। बाली कहते हैं दीमक के घर को, जिसके कारण वो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक अन्य विवरण के अनुसार उनका नाम अग्नि शर्मा था। हर बात को उन्हें उलटकर कहने में रस आता था, इसलिए डाकू जीवन में ऋषियों ने उन्हें मरा शब्द का जप करने के लिए कहा। 13 वर्ष तक मरा रटते रटते यही राम हो गया। बिहार के चंपारण क्षेत्र में भैंसा लोटन गांव है, वहाँ वाल्मीकि का आश्रम था। वो अब वाल्मीकि नगर कहलाता है। महर्षि वाल्मीकि का पहले का नाम रत्नाकर था। इनका नाम पवित्र ब्राह्मण अंगिरा गोत्र में हुआ था। डाकुओं के संसर्ग में रहने के कारण ये लूटपाट और हत्याएं करने लगे और यही इनकी आजीविका का साधन बन गया, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं। राम नाम का जब देवर्षि नारद ने बताया, कहीं लिखा है उल्टा बोलने के कारण उन्हें मरा मरा शब्द ऋषियों ने दिए, और कहीं लिखा है कि पूर्वकृत भयानक पाप कर्मों के कारण उनसे राम नाम का जप नहीं हुआ। फिर नारद जी ने सोच समझकर उन्हें मरा मरा जपने को कहा। भगवान नाम का निरंतर जप मरा मरा राम राम हो गया। इसका जप कर ऋषि हो गए। उनकी क्रूरता प्राणी मात्र के लिए दया में बदल गई। आदि काव्य रामायण की रचना उन्होंने की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी को जब वनवास मिला, उसका अंतिम काल भी यहीं व्यतीत हुआ, वाल्मीकि आश्रम में। इन्हीं के यहाँ लवकुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सुनाया। इस प्रकार राम नाम के जप और तप के प्रभाव से डाकू से ब्रह्मर्षि बन गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डाकू अलग थे, ऋषि अलग थे। कोई कहता है 2 वाल्मीकि थे, एक वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र और दूसरे वाल्मीकि अग्नि शर्मा, रत्नाकर नाम का डाकू। इस तरह से वाल्मीकि की कथा मिलती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। रत्नाकर लोगों को मारते थे, उनको मरा मरा कहने की आदत थी। ये मरा मरा कब राम नाम हो गया पता ही नहीं चला। मरा मरा में भी वही सब कुछ, वही सोम तत्व है, वही सूर्य तत्व है और वही अग्नि तत्व है, बस क्रम विलोम है। मरा मरा कहने से पहले उनके अंदर सोम तत्व आया, शीतलता आई, बाद में अग्नि तत्व आया, शुद्धि आई, और तब सूर्य तत्व आया और हृदय प्रकाशित हो गया। और कब वाल्मीकि को अनुभूति हुई राम नाम की पता ही नहीं चला। तो सच यह है कि ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता। पुस्तक आप विचार संकलित कर सकते हैं, मन में विचार जो लिखे हैं उसको आप स्मृति में डाल दीजिए, लेकिन जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, वो चित्त शुद्ध होने से ही होता है। वाल्मीकि का चित्त शुद्ध हो गया राम नाम से। राम नाम का मंत्र जपते जपते चित्त शुद्ध हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जान आदि कवि ने राम प्रताप, तो आदि कवि ने राम नाम के प्रताप को जाना।